हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल में टॉपिक किया था विच इज डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल तक हमने कर लिया था। आज हम नेक्स्ट वाला टूल करने जा रहे हैं, या नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं विच इज HIPO डायग्राम। अब HIPO डायग्राम होता क्या है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, एक बार देखते हैं। हम रीड करते हैं। HIPO की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि HIPO डायग्राम की फुल फॉर्म क्या है। हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब देखो, हम नाम से इसमें क्लियर हो रहा है, अगर आप इसको समझो तो, कि HIPO का फुल फॉर्म है हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कि हायरार्किकल वे में क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, हायरार्किकल का मतलब क्या होता है। हायरार्किकल में भी वही होता है ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें एक रूट नोड होगा, रूट नोड के बाद पेरेंट नोड्स होंगे, पेरेंट के बाद चाइल्ड्स होंगे, लीफ नोड होंगे, आगे फर्दर उसके चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। इस तरह से होगा, मतलब ट्री की तरह डायग्राम होगा। जैसे ये इस तरह हमने बनाया, हो सकता है इसके 2 की जगह 3 चाइल्ड्स हो, है ना, इस वजह से हो सकता है, और इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो हायरार्किकल वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, तो हायरार्किकल से हमने एस्टिमेट लगाया कि हो सकता है इसके अंदर क्या हो, ट्री लाइक्स हो, कि ट्री की तरह हमें स्ट्रक्चरिंग करनी हो। इनपुट मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, इनपुट करना है। इनपुट करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग तो होगी, अगर आउटपुट चाहिए तो। अगर इस पे प्रोसेसिंग हो रही है तो इससे आउटपुट भी जनरेट होगा। इतना क्लियर है। और यही मीनिंग है HIPO डायग्राम का। क्या, हायरार्किकल इनपुट और प्रोसेस आउटपुट। कि हायरार्किकल वे से हम इनपुट दे रहे हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आ रहा है। इतना क्लियर हुआ कि फुल फॉर्म क्या है। अब वो कह रहे हैं HIPO डायग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 ऑर्गेनाइज्ड मेथड विच एनालाइज द सिस्टम एंड प्रोड्यूस या प्रोवाइड द मीन्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। वो कह रहे हैं कि HIPO डायग्राम जो है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, ये एक मेथड है। इस मेथड में क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 ऑर्गेनाइज्ड मेथड का। मतलब एक कुछ ऐसे मेथड जो बन चुके हैं उसको कंबाइन करके एक नया मेथड बनाया है। और वो नया मेथड क्या है, HIPO डायग्राम। टू एनालाइज द सिस्टम, काम क्या है इसका, HIPO डायग्राम का, सिस्टम को एनालाइज करना और प्रोवाइड द मीन्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट के मीन बताना। मीन का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस लिए बना हुआ है, किसका काम कहाँ पर आएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ यूज होगा। इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहा है कि HIPO मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द IBM इन ईयर 1970। कि HIPO जो मॉडल है उसको कहाँ पे और किसने डेवलप किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आप चाहो तो मार्क कर लो कि HIPO मॉडल को डेवलप किया IBM ने। IBM पता होगा आपको, IBM एक MNC है। और कितने ईयर में किया, 1970 में। HIPO डायग्राम रिप्रेजेंट द हायरार्की। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम, ये भी देखो सेम चीज़ कह रहा है कि HIPO डायग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स को सिस्टम में। uses the diagram order to obtain the high volume function। अब इस जो सिस्टम एनालिस्ट है वो इस डायग्राम को यूज क्यों करता है, वो इसलिए यूज करता है ताकि उसको हाई लेवल का आउटपुट मिल सके सिस्टम फंक्शंस में। सिस्टम फंक्शन में हाई लेवल का आउटपुट कैसे हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कोडिंग्स में। प्रॉब्लम का मीन्स ये नहीं कोई प्रॉब्लम ऑक्यूर हो रही है, नहीं, प्रॉब्लम का मीन्स कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। जैसे कोई कह रहा है हमें कि एक फंक्शन बनाना, रिकर्सिव फंक्शन हमें ड्रॉ करना है जो प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसे हमें कोडिंग करके सोल्व करना है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम, कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको अगर हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देंगे तो उससे सोल्व करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब जैसे हमें कैलकुलेटर बनाना है, अगर हम एक ही फंक्शन में सब कुछ डाल देंगे, प्लस बी माइनस बी मल्टीप्लाई सब कुछ डाल देंगे, वो तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उस फंक्शन को फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, उसको खुद नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम तो एक ही होता है कैलकुलेटर को बनाना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी एक ही होती है कि कैलकुलेटर मेक करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो इफ एल्स का यूज करके या स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। प्लस का प्रोग्राम, प्लस का फंक्शन एक अलग होगा, उसी प्रोग्राम में माइनस का अलग होगा, प्लस का अलग है, माइनस का अलग, डिवाइड का अलग, मल्टीप्लाई का, मॉड्यूल्स का
मतलब जितने भी एक फंक्शन होते हैं कैलकुलेटर में, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर तो उसके अकॉर्डिंग अलग से, जितने भी फंक्शंस हो गए उन सबका अलग अलग डायग्राम हो जाएगा, अलग अलग एक फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन नहीं बनेगा तो इफ एल्स का यूज होगा। दो ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है इसको सॉल्व करने के, किसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से क्या मिला समझने को, कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे वो और इजी होगी उसको इम्प्लीमेंट करना। ऐसे ही हम HIPO की हेल्प लेते हैं। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, प्रॉब्लम को समझना भी आसान हो जाएगा, उसका सोल्यूशन निकालना और इम्प्लीमेंट करना भी ईजी हो जाएगा। वो देखो यही लिख रखा है इसने भी कि हाई लेवल का उसको आउटपुट चाहिए सिस्टम फंक्शन से, इसलिए उसने HIPO का यूज किया। इट डिकम्पोज द फंक्शन इनटू द स्मॉल सब फंक्शंस इन हायरार्किकल मैनर। आया समझ में? ये देखो इसने सेम लाइन लिखी, ये क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है फंक्शंस को, मतलब जो बड़े फंक्शन है उसको डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करने का मतलब होता है डिवाइड कर देना इनटू द स्मॉल फंक्शंस। भी वही कि एक फंक्शन है बड़े वाला, उस बड़े लार्ज फंक्शन को उसने स्मॉल पार्ट्स में डिकम्पोज कर दिया, और डिकम्पोज करने का मतलब होता है डिवाइड कर दिया। एक कौन से मैनर में, हायरार्किकल मैनर में, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म क्या है, हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हायरार्किकल वे में हम इनपुट दे रहे हैं और जो प्रोसेस मिलेगा वो भी हमें उसी वे में मिलेगा। इट डिपिक्ट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द सिस्टम। ये क्या करता है, डिपिक्ट करता है फंक्शंस को जो परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी सिस्टम में। HIPO सिस्टम डायग्राम आर द गुड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। अगर हमें किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, किसी भी सिस्टम की, किसी भी कोई और फंक्शन हो सकता है, कोई और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसकी हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो उसका सबसे इजी मेथड क्या हो सकता है, HIPO सिस्टम डायग्राम, क्योंकि वो हायरार्किकल वे में, ग्राफिकल वे में रिप्रोड्यूस करता है रिजल्ट को और इनपुट भी उसी वे में लेता है। Their graphical representation makes it easier to the designer and manner to get the pictorial identification या idea of the system structure। कि इसमें क्या होता है, वो GUI प्रेजेंट करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, टू मेक इट ईजियर टू डिजाइन, जिससे उसको सिस्टम को बनाना ईजी हो जाता है कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बनाना है, फंक्शनिंग ऐसे काम करेगी, जितना भी होगा वो सब ग्राफिकल वे में शो होगा, हायरार्किकल वे में शो होगा, इसलिए उसको मैनेज करना ईजी हो जाता है और एक रफ आइडिया बन जाता है माइंड में हमारे। पिक्टोरियल में पिक्चर स्टार्ट हो जाती है कि पहले ऐसे बनेगा, फिर ऐसे काम करना, फिर ऐसे करना है। माइंड जो है उसको पता लग जाता है कि उसको कैसे कैसे स्टेप वाइज काम करना है। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है HIPO का। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हायरार्किकल वे में स्टोर करना है हमें, तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ऑनलाइन सेल। ऑनलाइन सेल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो सम ऑफ 2 नंबर्स कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कोडिंग के वे में। अगर हम नॉर्मल डिजाइनिंग वे में या किसी भी इशू के टाइप से अगर हम लें, तो HIPO में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने ली ऑनलाइन सेल। ये ऑनलाइन सेल कैसे होगी, अब उसके फर्दर एक्शंस आएंगे कि ऐसे ऐसे हो सकता है। उसके अंदर आ रहा है पॉइंट ऑथेंटिकेशन, इन्वेंट्री चेक, पेमेंट प्रोसेस, डिस्पैच आइटम्स। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसके पास पावर ऑथेंटिकेशन हो काम करने की, उसको एक्सेस करने की। इन्वेंट्री चेक, इन्वेंट्री क्या होता है, मॉनिटरी से रिलेटेड, इन्वेंट्री में से जो पैसा आ रहा है जा रहा है। पेमेंट प्रोसेस की किसको पेमेंट करनी है, किससे पेमेंट लेनी है, जो सारा पेमेंट का काम होगा वो हो सकता है इन्वेंट्री। सेल्स में ऑनलाइन सेल हो रही है तो आप खुद देखो कि आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ऑनलाइन सेल जब होती है तो आप क्या करते हो, ऑथेंटिकेशन होती है। सब तो पूरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते ना, कौन कर सकता है, जिसने उस एप्लीकेशन को बिल्ड करा है या करवाया है। फिर आते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री चेकअप में कौन करेगा, जिसकी ड्यूटी होगी मैं इन्वेंट्री चेक करने की कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किसमें कितना पैसा लग रहा है। पेमेंट प्रोसेस का भी एक अलग से डिपार्टमेंट होगा चेक करने के लिए कि किसकी पेमेंट हो चुकी है, किसकी अभी रहती है पेमेंट होनी। डिस्पैच आइटम्स का मतलब होता है, डिस्पैच का मीन्स अलग करना, मतलब कुछ ऐसे आइटम्स जिसको हम अलग कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है इन्वेंट्री चेक में भी आगे 2 मॉड्यूल्स हमें मिल जाते हैं, कौन से, एक तो इशू आइटम और आइटम मिसिंग। आइटम मिसिंग इसका मतलब क्या है, आइटम में कुछ ना कुछ इशू है, आइटम खराब है जो मंगाई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आइटम मिसिंग है, जितनी मंगाई थी, अगर 30 मंगाई थी या 28 आई तो 2 आइटम्स मिसिंग है। इशू मैनेजमेंट में क्या होगा, वो आगे डिटेक्ट करेगा इन्वेंट्री को कि कितनी मैंने मंगाई थी और कितनी आई है। इशू में अगर चेक करेगा कि ये रिजर्व हो सकती है या वापस से रिवर्ट हो सकती है तो उसको करेगा, चेंज करवाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने ली थी HIPO को डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें होता क्या है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको डिवाइड करेंगे फर्दर पार्ट में। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम को ज़्यादा डिवाइड किया जा सके, जैसे इन्वेंट्री का, डिस्पैच का हमने करा जनरेट इनवॉइस, और वापस से इशू को आगे फर्दर कर दिया डिटेक्ट इन्वेंट्री। तो ये एक एग्जाम्पल था।
इसी की तरह एक और एग्जाम्पल, एक और मेथड होता है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हमारे पास HIPU, उसको देखते हैं एक बार। HIPU और IPU में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसको हम हायरार्किकल फॉर्म में करते हैं, इसको एक सिंपल फॉर्म में करेंगे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। चेक करते हैं एक बार इसके अंदर क्या लिखा है। इन कंट्रास्ट टू IPU, IPU की फुल फॉर्म होती है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बस इसके अंदर H नहीं है, और H का मीन्स क्या था, हायरार्की। यहाँ हायरार्की स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बाकी H जो था वो कैंसिल हो गया, और IPO का फुल फॉर्म वही है सेम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये डायग्राम क्या करता है, डिपिक्ट द फ्लो ऑफ द कंट्रोल एंड द डेटा इन द मॉड्यूल। HIPU डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा फ्लो एंड कंट्रोल फ्लो। अब जो HIPO था उसकी ड्रॉबैक क्या थी, उसकी ड्रॉबैक ये थी कि वो हायरार्किकल वे में उसको सोल्व तो कर देता था, लेकिन ये नहीं बताता था कि डेटा कैसे, कहाँ से फ्लो हो रहा है। जो डेटा का फ्लो है वो हमें HIPO में पता लगता है। वो कह रहा है ना कि HIPO डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा फ्लो एंड कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो के बारे में HIPO इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, लेकिन HIPO के कंट्रास्ट में कौन सा आ गया, IPO, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो उसकी जगह पर हम इन्फॉर्मेशन के लिए या डेटा फ्लो के लिए किसका यूज कर रहे हैं, IPO का। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। Both part of the HIPO diagram, hierarchical representation and IPO chart are used for the structure design software program as well as the documentation as the same. अब जो IPO है वो किस लिए यूज हो सकता है, यूज फॉर द स्ट्रक्चर डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। ठीक, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल का ये डायग्राम है हमारे IPO का। IPO में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यही होता है, नाम से फंक्शनिंग पता लग रही है कि पहले क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट से वो कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग में, प्रोसेस होने के बाद क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। यही है ना। इनपुट में क्या करा, इनपुट में आपको यूजर स्क्रीन दिख रही है, वहां से आप इनपुट करोगे। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग क्या क्या होगी, टेक्स ऑथेंटिकेशन क्रीडेंशियल फ्रॉम द यूजर स्क्रीन, ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, वैलिडिटी चेक करेगा कि वैलिड है या नहीं है, कॉल करेगा उस मॉड्यूल को। आउटपुट में किस पे आएगा, यूजर स्क्रीन पे आएगा। मतलब यूजर स्क्रीन ही होती है हमारे पास, जो सिस्टम होता है वहीं से देख के तो एंटर करते हैं डेटा, और जो आउटपुट आता है वो भी हमें उसी स्क्रीन पे दिखता है। तो ये यूजर की स्क्रीन से इनपुट जाएगा और उसी स्क्रीन से आउटपुट आएगा। बीच में प्रोसेसिंग क्या होगी, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन और कॉल मॉड्यूल, ये चेक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने किया HIPO एंड IPO डायग्राम। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।